शनिदेव हो रहे हैं 40 दिनों के लिए अस्त। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक लगभग पूरे 40 दिन शनिदेव होंगे अस्त। शनि की किसी भी मूवमेंट का प्रत्येक राशि पर एक अलग अलग प्रभाव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के प्रभाव आप सभी राशि के जातकों को मिलेंगे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कालचक्र की सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव होने वाला है। शनिदेव जब भी अस्त मार्गी उदय वक्री होते हैं या उनकी 7.5 होती है या अंतरदशा या महादशा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के आपको उसके असर दिखते हैं। तो इस समय देखते हैं कि शनि के अस्त होने का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि के वक्री होने का विशेषकर आपकी हेल्थ पर, आपके खर्चों पर और आपको कॉन्सेंट्रेशन से बचना होगा। यानी कि ये 3 फैक्टर जो है आपको विशेष ध्यान रखने होंगे। बाकी अन्य आपको मिला जुला इसका असर मिलता रहेगा, कहीं पर फायदा होगा तो कुछ चीजों में आपको सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। आपको सावधानी बरतने वाले सेक्टर जो है आपके वो है हेल्थ। आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहना होगा, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना होगा। जो लोग 50+ के हैं उनको अपना बीपी, शुगर, थायराइड समय समय पर चेक कराते रहें, अपनी दवाइयां समय से लें और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। कन्फ्रंटेशन यानी बहसबाजी से आपको बचना होगा। आप अगर बहसबाजी में पड़ेंगे तो आपके लिए जो अच्छा टाइम है और जो पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसमें काफी आपका नुकसान हो जाएगा। शनि के अस्त होने में थोड़ा सा खर्चों का दबाव भी बढ़ जाता है। शनि मेष राशि वालों के लिए दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव हमारे कर्म का भाव होता है और एकादश भाव हमारे इनकम का भाव होता है। और शनि सीधे जो है व्यय भाव में बैठे हैं, यानी कि अंतिम राशि, काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि में शनिदेव वहीं पर बैठे हैं जहां खर्च का स्थान है और वहां जाकर भी शनिदेव हो चुके हैं अस्त। मेष राशि वालों के ऊपर पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है और इस 7.5 के चलते हुए शनि का अस्त होना इनको करियर में ग्रोथ लेकर के आएगा, इनके बिजनेस को बढ़ोतरी देगा, लेकिन खर्चों में दबाव आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। मार्च महीने में लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा और अब आपको थोड़ा सा जो आपके करियर में यानी कि आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में जो अड़चने आ रही थी, विदेश से संबंधित जिन कामों में अड़चने आ रही थी, वो सारे रास्ते तो खुल जाएंगे, वो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे, लेकिन खर्चों का प्रेशर आपके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको अभी से ही लगभग 1 महीना पहले ये मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप इस 1 महीने में अपना फाइनेंशियल चार्ट बना ले कि इन 40 दिनों में आपको अपने फंड को, अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको काफी मदद मिलेगी आपका फंड मैनेज करने में। आपको इस अवधि में जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है तो बहुत अच्छा आपको कोई अच्छा ऑफर आ सकता है आपकी मनचाही जगह पर। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में कार्यरत हैं उनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिलेगा, मनचाही जगह पर आपके ट्रांसफर भी हो सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको किसी अच्छी कंपनी से अच्छे पैकेज पर इस अवधि में जॉब मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब स्विच करके किसी अच्छे पैकेज पे अच्छी कंपनी में जॉब पाना चाहते थे तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। कई लोगों का कई बार मन होता है कि हम जॉब स्विच कर दें, पर गलत समय पर लिया हुआ निर्णय उनको काफी दिक्कतों में डाल देता है। तो जो लोग स्विच करना चाहते हैं और आपके हाथ में अगर कोई अच्छा ऑफर लेटर है तभी आप इस कंपनी की अपनी जिस कंपनी में कार्यरत हैं उसे स्विच कर सकते हैं। आपको इनकम में काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी नौकरी में और आपके करियर को एक अच्छा बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। आपको विदेश से संबंधित कार्यों में भी काफी आपको फायदा होने वाला है। जो लोग विदेश जाने की प्रोफाइल लगाना चाहते थे, वहां सेटल होना चाहते थे, उनको पीआर भी मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी इस अवधि में पूरा हो सकता है।
आपको अगर जो लोग शेयर मार्केट से या आईटी फील्ड से जो लोग भी काम करते हैं, जिनका विदेश से संबंधित काम चलता है, उनको काफी बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड तो आएगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे ही जाने के रास्ते भी पहले ही बना लेगा। तो बेहतर होगा आप अपना फंड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से रखें और अपने मन को भी कंट्रोल में रखें। पैसा आते ही उसे खर्च करने की भावना से थोड़ा सा बचे। आपको जो लोग भी प्रॉपर्टी डीलिंग में और आईटी सेक्टर में या शेयर मार्केट में सट्टे में अपनी किस्मत आजमाते हैं, उनके लिए इस अवधि में बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। बहुत अच्छा प्रॉफिट ये लोग बुक करने वाले हैं शेयर मार्केट में भी, और प्रॉपर्टी डीलिंग से भी आपकी अपेक्षा से 10 गुना ज्यादा आपको कीमत मिल सकती है। जो जिन लोगों की भी प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से नहीं बिक पा रही थी या अच्छा डील नहीं मिल रही थी, इन 40 दिनों में आपको वो मौका मिलेगा जब आप अपनी अच्छी डील पाएंगे और इसको काफी अच्छे मुनाफे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस अवधि में आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस होगी। बस आपको कन्फ्रंटेशन से बचना होगा, बहसबाजी से बचना होगा, तर्क वितर्क से बचना होगा। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपके दादा से, पिता से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है, जिससे आप बेचकर या फिर उस बड़ी प्रॉपर्टी में आप अपना कुछ इन्वेस्ट करके आगे काफी लाभ उठा सकते हैं। इस अवधि में आपका सोशल स्टेटस भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक लोगों को मान सम्मान तो काफी मिलेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, पर पद मिलने में थोड़ी सी समस्या है। तो अपने मन को इस तरीके से समझा के रखें, लेकिन काम निरंतर रूप से करते रहें। शनि के अस्त होने के आपकी हेल्थ की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखना है। नियमित योगा प्राणायाम करते रहें, जिससे कि आपको हेल्थ में कोई दिक्कत ना आए। आपकी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उसको पर जाकर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। वहां आपको पेमेंट की प्रक्रिया बता दी जाएगी। इस पर कॉल ना करें, ये केवल व्हाट्सएप पे संवाद करने के लिए। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठाया जाएगा। शनि के अच्छे प्रभाव पाते रहने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर भी अवश्य जाएं। 40 दिन के लिए शनिदेव होने जा रहे हैं अस्त। वृषभ राशि वालों के ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहेगा? जी हाँ, 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव हो जाएंगे अस्त। शनि का जब भी हलचल होती है तो प्रत्येक व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि ये शनिदेव कर्म फलदाता है। शनि की कोई भी पीरियड जो है बहुत लंबा होता है। जैसे शनि की महादशा 19 साल की होती है, शनि की 7.5 साल, ढैया, अंतरदशा, और इन सब में आपके काम होने की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। इंसान काफी परेशान होता है, काफी काम पूरा करने में उसे अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो शनिदेव का अस्त होना, उदय होना, मार्गी होना, वक्री होना, इन सभी चीजों का प्रत्येक राशि वालों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन में शनिदेव का अस्त होना क्या प्रभाव लेकर के आएगा। वृषभ राशि वालों, आप लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये शनिदेव का अस्त होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। आपका जो है समाज में डंका बजेगा, आपके नाम की तुति बोलेगी। शनिदेव का अस्त होने से आपके रुके अटके काम फटाफट तेजी से बनते चले जाएंगे। शनिदेव जब उदय स्थिति में होते हैं, शनि की चाल सबसे स्लो मानी जाती है। सबसे धीरे चलने वाले प्लैनेट जो होते हैं वो शनिदेव हैं, जो कि शनै शनै चलते हैं। इसलिए प्रत्येक काम में बहुत डिले हो जाना, लेट होना, ऑब्स्टेकल्स आना, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो शनि जब अस्त हो जाते हैं तो बाकी ग्रहों की आपको पूरी ऊर्जा मिलती है और उसकी वजह से आपके काम में रफ्तार आती है। इस साल देवगुरु बृहस्पति का भी अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं, 3 राशियों को कवर करेंगे। तो आपको इस साल में शनि देव जब 40 दिन के लिए अस्त होंगे, 7 मार्च से लगभग 13 अप्रैल तक, इस पीरियड में आपके अभी तक के जो भी रुके अटके काम थे वो सारे काम बहुत फुर्ती से, बहुत तेजी से होते चले जाएंगे।
पाइपलाइन में रुके के काम जो है वो इंप्लीमेंट स्टेज पर आ जाएंगे। विदेश से संबंधित आपको कई सारी चीजों में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव व्यय भाव में बैठे हैं। 12th हाउस जो है वो व्यय भाव कहलाता है, मोक्ष का भाव कहलाता है, विदेश का भाव कहलाता है। शनिदेव के अस्त होने से वहां के काम बहुत फुर्ती से आपके होने लगेंगे। हो सकता है इस 40 दिन में आपके खर्चे बढ़ जाएं, थोड़ा सा प्रेशर आपको खर्चों का आए, लेकिन साथ साथ में आपके पास पैसा भी आता रहेगा, तो आपको उतना क्रंच महसूस नहीं होगा। विशेषकर जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, आईटी फील्ड से हैं, इन लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर नोटों की बरसात होने वाली है, तो कमर कस लीजिए। आपके जो भी पाइपलाइन में काम थे उन सबको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी बनाकर उसे फटाफट इन 40 दिनों में इम्प्लीमेंट आपको कर देना चाहिए। जो लोग नौकरी पेशा है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम जिनका है, गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उन लोगों को अच्छे प्रमोशन, अच्छे इंक्रीमेंट भी हो सकते हैं। लंबे समय से अगर आपका ट्रांसफर आपकी मनचाही जगह पर नहीं हुआ और अगर आप इस समय कोशिश करेंगे तो अवश्य आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एक अच्छे बड़े पैकेज पर उनकी मनचाही कंपनी में उनको जॉब मिल सकता है। अच्छी बड़ी कंपनी से आपको कोई ऑफर लेटर आ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आपके घर में कोई विवाह योग्य संतान है तो उसके लिए अच्छे वर वधू का चुनाव आप इस अवधि में कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी की बातचीत को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति का भी भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव जो है प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, तो आपको एंसेस्टर से, आपकी पैतृक यानी कि आपके दादा परदादा की तरफ से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है जिससे आपको लाभ मिल सकता है। बिजनेसमैन लोग जो भी हैं उनके व्यापार को शनिदेव इस अवधि में अच्छी खासी वृद्धि देने वाले हैं। इस अवधि में आपको पार्टनरशिप का भी कोई अच्छा ऑफर आ सकता है जिससे आप अपने बिजनेस को भरपूर तरीके से विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। आपकी हेल्थ में भी अगर काफी लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी, हड्डियों से रिलेटेड समस्या थी, कमर के नीचे के रोग थे, उन सभी में आपको काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई उतार चढ़ाव चल रहा था, आपके वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल मची हुई थी, लाइफ पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव था, कुछ दूरियां आ गई थी, इन 40 दिनों में आपकी वो दूरियां काफी कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको विशेषकर अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी और बातचीत में स्पष्टता रखकर अपनी तरफ से पहल करनी होगी, तो आपके संबंध भी इस अवधि में काफी मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। राजनीतिक लोगों के लिए भी काफी अच्छा समय होगा, उनको कोई अच्छा बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इस अवधि में उनको चुनावी टिकट मिलकर वो चुनाव भी जीत सकते हैं। समाज में इनके नाम का डंका बजेगा। हर कोई, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आईटी में, रियल एस्टेट में, हॉस्पिटल लाइन में, एग्रीकल्चर में, मल्टीमीडिया, सोशल एक्टिविटी, इन सभी चीजों में आपके वर्क प्लेस पर आपका काफी मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बैलेंस बनाता हुआ आप नजर आ रहे हैं। जो आपके जो भी रुकेट के काम थे पिछले कई महीनों से, वो सारे काम अब बहुत फुर्ती से धरातल पर होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पैसा कमाने के अनेकों अनेक छोटे मोटे रास्ते आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पैसिव इनकम आपकी काफी सारी जनरेट होती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आपको भूमि, भवन, नई गाड़ी और घर में नए नए मेहमान के आने की भी दस्तक है। ये 40 दिन का समय आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। इस समय का भरपूर इस्तेमाल करें, सही समय पर सही निर्णय लें जिससे कि आप अधिक से अधिक फायदा उठा सके। इस अवधि में आप चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे, उनको एक्सेप्ट करके उनको पॉजिटिविटी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको भरपूर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट में जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, इस अवधि में भरपूर उनको प्रॉफिट बुक करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अवधि में कमाया हुआ रुपया आपको सही डायरेक्शन में उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, अन्यथा 13 अप्रैल के बाद इस कमाए हुए पैसे
के जाने के रास्ते भी बन जाएंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। शनिदेव की पूरी कृपा मिलती रहेगी। इन 40 दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। शुक्र का राशि परिवर्तन कई राशि के जातकों के जीवन में भाग्योदय का कारण बनने वाला है। इन राशि वालों के जीवन में छप्पर फाड़ के धन दौलत मान सम्मान प्रेम परिवार का साथ सब कुछ मिलने वाला है। शुक्र ग्रह जो है 31 दिसंबर से लगभग 1 फरवरी तक अस्त स्थिति में चल रहे थे। अब 1 फरवरी को शुक्र ग्रह उदय हो चुके हैं और 5 फरवरी को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है और शुक्र और शनि ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। और शुक्र और शनि जब इनका कॉम्बिनेशन एक सही प्लेसमेंट में होता है या एक दूसरे की राशि में ये लोग प्रवेश करते हैं, तब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। इन शुक्र के या फिर शनि के पॉजिटिव बेनिफिट्स पहुंचाने की क्षमता दुगनी तिगनी हो जाती है। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन और शुक्र का उदय होना कई राशि वालों के जीवन में भाग्योदय का कारण बनेगा। आपके जीवन में कई सारी लग्जरी, कई सारी प्रेम प्रसंग, किसी नए व्यक्ति से मिलना और उससे प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ना, शादी के योग बनना, लग्जरी आइटम की शॉपिंग करना, घूमने फिरने जाना, एक पीस ऑफ माइंड मिलना, आपके व्यक्तिमत्व में एक अच्छा अलग सा निखार आना, इन सभी चीजों के कारक जो हैं ये शुक्र होते हैं। शुक्र प्रेम विलास भोग आदि के ग्रह हैं। तो शुक्र का सही होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जानते हैं शुक्र किन राशि वालों के जीवन में ढेर सारी लग्जरी, ढेर सारा प्यार, छप्पर फाड़ के धन मान सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहली लकी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के जातकों के जीवन में तेजी से लग्जरी, पर्सनल लाइफ में बेहतरी और बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। 5 फरवरी को शुक्र ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं से इन सभी राशि वालों के जातक के जीवन का भाग्योदय हो जाएगा। वृषभ राशि वालों के जीवन में जो भी रुके अटके काम थे, अब वो तेजी से बनते चले जाएंगे। आपकी लग्जरी लाइफ में भी काफी इंप्रूवमेंट होगा। पर्सनल लाइफ में अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके मनमुटाव हो गया था या कुछ खटास आ गई थी, वो सब अब सॉल्व हो करके आपका संबंध बहुत हेल्दी और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने जा रहा है। कुछ वृषभ राशि वालों के जातकों में नए प्रेम की दस्तक होती हुई भी नजर आ रही है। आपके प्रेम प्रसंगों में भी काफी बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अपने पार्टनर के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस में भी काफी बूस्ट होने वाला है। इस पूरी अवधि में आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नया फ्लैट खरीद सकते हैं और आपके जीवन में जो भी पैसों को लेके क्रंच चल रहा था, काम नहीं हो रहे थे, वो सभी अड़चने आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी भाग्यशाली है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन शुक्र का ये राशि परिवर्तन और शुक्र का उदय होना सिंह राशि वालों के जातकों के जीवन में सभी आ रही अड़चनों को दूर करने वाला है। इनकम क्षेत्र में आपके जो भी क्राइसिस चल रहे थे, मनी क्रंच चल रहा था, वो सब अब उसमें आपको काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट और अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। आप वहां पर काफी अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आ रहे थे। जब से शुक्र अस्त हो गए थे, तब से बिजनेस काफी स्लो हो गया था, ठंडा पड़ गया था। तो अब शुक्र के उदय होते ही आपके बिजनेस के ग्रोथ का पैरामीटर भी काफी ऊपर होने वाला है। अगर आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी से संबंधित पुरानी प्रॉपर्टी अगर कोई बिक नहीं रही है, तो वो बिककर आपको काफी अच्छा लाभ पहुंचाने वाली है। पुरानी किसी भी इन्वेस्टमेंट से, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे किसी भी जगह हो, उससे आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद तीसरी लकी राशि है तुला राशि। तुला राशि भी शुक्र की अपनी ही राशि है और शनि की उच्च राशि है। तो तुला राशि वालों जातकों के जीवन में भी
शुक्र का उदय होना और राशि परिवर्तन उनके पूरे सपनों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों का जो लंबे समय से कई सपने वो लोग देख रहे थे वो इस अवधि में पूरे होंगे। शुक्र और शनि इन दोनों की कृपा तुला राशि वालों के जीवन के सभी समस्याओं को दूर करने वाली है। लव लाइफ को काफी बेहतर बनाएगी। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बन सकता है। आप अगर लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, उससे आपका एनर्जी वेस्ट हो रही थी, टाइम वेस्ट हो रहा था, पैसा वेस्ट हो रहा था, पीस ऑफ माइंड जाता रहा था, उन सभी चीजों से अब आपको काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। आपकी सभी लिटिगेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप इस अवधि में आपके अंदर का हिडन टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। दुनिया आपकी काफी वाहवाही करेगी। आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आने वाला है। इसके बाद चौथी लकी राशि है मकर राशि। मकर राशि भी शनि की ही राशि है और ये शुक्र की भी मित्र राशि है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी लाजवाब रहेगा। मकर राशि वालों के जातकों के जीवन में भी ढेर सारी खुशियां शुक्र और शनि मिलकर दोनों देने वाले हैं। आपके रुके अटके सभी काम बनेंगे। बहुत तेजी से आपके सभी रुके अटके काम बनते चले जाएंगे और मल्टीमीडिया, हॉस्पिटैलिटी, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वकालत यानी कि लॉ सेक्टर, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन इन सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के जीवन में एक नया आयाम, एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस पूरी अवधि में आपको घूमने फिरने के भी कई नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको भी काफी अच्छे पैकेजेस पर आपको प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर किसी बड़ी कंपनी से आपको काफी अच्छे पैकेज पर ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल मकर राशि के लिए भी ये एक लाजवाब समय रहने वाला है, एक सुनहरा समय रहने वाला है जिसमें जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं। इसके बाद पांचवी लकी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है और शुक्र कुंभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। शनिदेव वैसे भी कहते हैं जाते जाते छप्पर फाड़ के इंसान को धन दौलत देकर जाते हैं। जीवन में जो भी 7.5 सालों में उथल पुथल मची थी या सब चीजें बिगड़ गई थी, बिखर गई थी, उन सभी चीजों को सही तरीके से शनिदेव फिर से स्थापित करते हैं। आपको एक बहुत ही डाउन टू अर्थ न्यूट्रल इंसान बना करके शनिदेव जाते हैं। शनिदेव की कहावत है कि जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ दे करके जाते हैं। इस अवधि में आपके सपने पूरे होंगे, आपके गोल अचीव होंगे, न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। आपके कई रास्ते के कई सारे काम जो भी रुक रहे थे, अटक रहे थे, उन सभी रास्तों के कांटों को शनिदेव पूरी तरीके से साफ करके आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिसके ऊपर चलकर दौड़कर आप अपने गोल अचीव करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। पुरानी कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपको काफी लाभ मिल सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे शेयर मार्केट से संबंधित हो, चाहे आपने कहीं पर भी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट पूरी की, उसमें आपको भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वालों के जातकों के जीवन में लव लाइफ भी काफी बेहतर होगी। जीवन साथी के साथ भी काफी मधुर संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग शादी योग्य लोग हैं उनकी बात शादी की तरफ आगे बढ़ सकती है। आपके घर में शादी का योग बन सकता है। आपकी संतान से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इस पूरी अवधि में नया वाहन, नया भवन, नई भूमि कुछ भी आप खरीद सकते हैं। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन इन पांचों राशि वाले जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, मान सम्मान और छप्पर फाड़ के धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ लेकर के आने वाला है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ढेर सारी खुशियां, हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट होने वाला है। आज की वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन का इतना ही। अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। वहां पर आपको पेमेंट की प्रोसेस बता दी जाएगी। इस पर कॉल ना करें क्योंकि ये कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, साइलेंट मोड पर रहता है। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आपको उचित समय और पेमेंट का प्रोसेस बता दिया जाएगा।
बुध ग्रह का कुंभ राशि में प्रवेश। नवग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है और इस कुंभ राशि में बुध ग्रह प्रवेश करेंगे। बुध और शनि आपस में मित्र राशियां हैं। वहां पर कुंभ राशि में पहले से ही राहु महाराज विराजमान हैं। यहाँ बुध का राहु के साथ युति बनेगी। बुध और राहु भी काफी अच्छे प्लैनेट हैं, दोनों की आपस में मित्रता है। ये युति कई राशियों के जीवन को प्रभावित करेगी। बुध ग्रह अच्छे व्यापारी, अच्छे वकील, अच्छी वाणी के प्रतीक होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, स्किन, आपके दांत, आपका फाइनेंशियल फ्लो, इन सब चीजों के जो है बुध ग्रह प्रतीक होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बुध और राहु की युति होगी और बुध कुंभ राशि में शनि की राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। कुछ राशियों का भाग्योदय होगा, तो जान लेते हैं इस भाग्योदय से किन किन राशियों का जीवन संवरने वाला है और उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश न्यू सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, आपके लक को इनहेंस करेगा, बिजनेस में आपकी ग्रोथ देगा, आपके करियर में 4 चांद लगाएगा, आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगा। मिस कम्युनिकेशन की वजह से जो भी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ रहे थे उन सभी को बुध ग्रह सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो लकी राशियां हैं, बुध के राशि प्रवेश से, बुध के कुंभ राशि में प्रवेश से 4 लकी राशियां बनेंगी, 4 राशियां प्रभावित होंगी। तो सबसे पहली लकी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के रुकेट के काम बनेंगे बड़ी तेजी के साथ। आपका जो भी पाइपलाइन में काम अटकते हुए चल रहे थे वो सभी काम अब आप प्रैक्टिकल रूप से धरातल पर होते चले जाएंगे। अगर कोर्ट से लिटिगेशन में आप किसी चीज में फंसे हुए हैं तो वहां से भी आपको मुक्तता मिलेगी। अगर कोई आपका मामला ऐसा था जो कि आपसे बातचीत करके एक सेटलमेंट जोन की तरफ जा सकता था, वो आप सेटल हो जाएगा। आपका कोई लंबा केस चल रहा था तो उस केस में आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है। बिजनेस आपका बहुत अच्छा विस्तार करेगा, पार्टनरशिप का भी कोई अच्छा सुनहरा मौका आ सकता है। आप काफी अपने बिजनेस को विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको बहुत अच्छी तरीके से सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके बिजनेस के रिलेटेड या फिर विदेश से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड जो क्लाइंट आपके साथ कुछ नए क्लाइंट जुड़ेंगे, तो कुछ क्लाइंट जो आपके चले गए थे वो क्लाइंट आपके लौट करके आएंगे और एक आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आपका इस समय विदेश से संबंधित जो भी काम है वो सारे काम फटाफट होते चले जाएंगे, उससे आपको काफी मुनाफा भी मिल सकता है। काफी अच्छी कोई बड़ी डील भी आपकी फाइनल हो सकती है। विदेश जाने के लिए जो लोग इच्छुक थे, इस अवधि में आपका विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। विदेश से संबंधित आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि जो लोग भी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद समय है। इस समय का पूरा पूरा आप लाभ उठाएं। इसके बाद की लकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है और बुध ग्रह की पूरी कृपा कन्या राशि वालों पर रहने वाली है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, यानी कि आपके एंसेस्टर से जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलनी है आपके पिता से, दादा से, उसमें आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। उस प्रॉपर्टी को बेचकर आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको काफी आपकी लाइफ का विजन क्लियर कर सकती है। आप अपना फ्यूचर उसमें देख सकते हैं। इस पूरे अवधि में आपने अभी तक जो कुछ भी काम किया, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ईमानदारी के साथ आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पॉलिटिक्स में जो लोग सक्रिय हैं, यानी कि राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं, उन लोगों को भी काफी पद प्रतिष्ठा उनकी उसमें उन्नति होने वाली है। यानी आपको
कोई अच्छा पद मिल सकता है, चुनावी टिकट मिल सकता है, आप चुनाव लड़के उसे जीत सकते हैं। इस तरह का राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके रुकेट के काम बनेंगे, बिजनेस भी आपका काफी अच्छा ग्रोथ करेगा, इनकम के नए नए सोर्स बनेंगे। इसके बाद की लकी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के सपने होंगे पूरे, रुकेट के काम बनेंगे, आप अपने गोल को अचीव करने में पूरी तरीके से कैपेबल हो जाएंगे और कई लंबे समय से आपने जो अपने गोल्स बना रखे थे उनको आप अचीव करके एक अच्छा माइलस्टोन भी गढ़ेंगे। समाज में आपका सोशल स्टेटस भी काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप काफी प्रभावशील यानी कि अच्छे बड़े लोगों के साथ आपके संबंध बन सकते हैं, उनके साथ उठना बैठना हो सकता है, उनके साथ मेल मिलाप हो सकता है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जो लोग विवाह योग हैं, वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक विवाह के योग हैं या फिर आपके बच्चे विवाह योग हैं, तो घर में शहनाई भी बज सकती है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होने से आपके यहाँ कोई नया वाहन भी आ सकता है, नया फ्लैट भी आप खरीद सकते हैं, घर का कोई रेनोवेशन हो सकता है। भूमि भवन से आपको काफी अच्छा लाभ, काफी बड़ा सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अंतिम लकी राशि जो है वो है कुंभ। बुध जो है कुंभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुंभ पर भी काफी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। कुंभ राशि वालों का शनि का 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, यानी कि उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही है। कहते हैं शनिदेव जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। अगर बहुत कुछ आपको लाइफ में उथल पुथल हुई है तो उसको सर्व सामान्य करके जाएंगे और आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण यानी कि डाउन टू अर्थ इंसान बना के जाएंगे। तो ये वही समय है, यहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सभी क्लियर होंगी। जिन रिश्तों में खटास आ गई थी, मन मुटाव हो गया था, वो रिश्ते पूरी तरीके से अब आपके सुधरेंगे, चीजें आपके फेवर में आएंगी। राहु और बुध की युति से आपको काफी अच्छे अचानक धन लाभ भी हो सकते हैं। आपके प्रभाव में काफी वृद्धि हो सकती है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आएगा। बोलचाल की भाषा से आप जो है काफी मोटा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुध ग्रह का कुंभ राशि में प्रवेश इन राशि वाले जातकों के जीवन में बम्पर खुशियां लेकर के आने वाला है। छप्पर फाड़ के खुशियां, नेम, फेम, मनी, आपको सब कुछ बुध और शनि और राहु ये तीनों मिलकर के देने वाले हैं। तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ओम गंग गणपते नमः लिखना ना भूलें। कमेंट करने से आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और जब कनेक्ट होते हैं तो एनर्जीज एक्सचेंज भी होती हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर शनि देव का अस्त होना ये 40 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव होंगे अस्त, और शनिदेव जब भी अस्त होते हैं प्रत्येक राशि पर उसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। शनि नवग्रह में एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत लंबे समय तक किसी भी एक ग्रह में रहते हैं, एक राशि में विराजमान रहते हैं। जैसे अमूमन शनिदेव राशि में शनिदेव लगभग 2.5 साल तक विद्यमान रहते हैं। 2026 में शनिदेव मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। मीन राशि कालचक्र की सबसे अंतिम राशि 12वीं राशि कहलाती है, और 12वां भाव मोक्ष का भाव, व्यय का भाव, व्यय यानी कि खर्चों का भाव और विदेश के भाव के रूप में हम इसे देखते हैं। शनिदेव की महादशा 19 साल की होती है, तो 7.5 साल की 7.5 होती है, 2.5 साल की ढैया होती है। शनिदेव का अस्त होना, मार्गी होना, शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा लगना, शनि का उदय होना, वक्री होना, इन सभी चीजों का हमारे जीवन पर प्रत्येक जातक पर अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव होता है। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव अस्त स्थिति में रहने वाले हैं। लगभग ये 40 दिन अस्त रहेंगे। तो इनकी ये अस्त स्थिति में क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या आपको विशेष सावधानियां रखनी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वैसे भी ये साल बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत शुभ है। अगर सबसे
लकी 2026 का कोई राशि है तो वो मिथुन राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है। अभी हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली खुशखबरी ये है इनकी कि इनकी लव लाइफ बेहतर होगी, एक बैलेंस सा बनेगा। मिथुन राशि जो है बुध की राशि कहलाती है और बुध और शनि में काफी अच्छी मित्रता भी है। इस अवधि में आपको जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में है, प्रोफेसर हैं, आईटी सेक्टर में है, वकालत करते हैं, सीए हैं, पत्रकार हैं, मीडिया लाइन से ताल्लुक रखते हैं, एजुकेशन लाइन से ताल्लुक रखते हैं और अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, एग्रीकल्चर में है, इन सभी जातकों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। इन लोगों को काफी अच्छा करियर में अच्छा ग्रोथ नजर आएगा, एक अच्छा फंड इनके पास आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनि के ये 40 दिन अस्त होने में थोड़ा सा पैसों का क्रंच तो दबाव तो जो है बना रहेगा, क्योंकि व्यय भाव में बैठे हैं शनिदेव 12th हाउस में। तो आपको पैसा आएगा बट आने से पहले वो अपने जाने के रास्ते भी बना लेगा। तो आपको एक इन 40 दिनों के लिए अपना फंड मैनेजमेंट कर लेना चाहिए कि हर महीने या कब कितने दिन में कितना फंड आपको इन्वेस्ट करना है और अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण करके चलना होगा, कंट्रोल करके चलना होगा। विंडो शॉपिंग ना करें, चलते चलते जो कुछ लोगों की आदत होती है वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस अवधि में इन 40 दिनों में आपको पैतृक संपत्ति से भी काफी लाभ मिल सकता है। इन 40 दिनों में जो लोग भी टीचिंग लाइन में है, प्रोफेसर लाइन में है, आईटी सेक्टर में है, वकालत कर रहे हैं, सीए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में काफी सफलता, काफी उन्नति मिलने वाली है। आपके अभी तक के जो भी रुके अटके काम थे वो सभी काम फटाफट धरातल पर होते चले जाएंगे। पाइपलाइन में अगर कोई आपके काम अटके हुए थे या आपने प्लानिंग कर रखी थी, अब वो इम्प्लीमेंट करने का सही मौका आ चुका है। बिजनेस को भी आप इस अवधि में बहुत ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ के आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी ये सबसे उपयुक्त समय रहने वाला है। आपको इस अवधि में प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनको भी काफी लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित काफी बड़ा लाभ दिखता है। आपको आपकी अगर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी अवधि में जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। इस अवधि में आपका किया गया निवेश या पुराने निवेश से अच्छा प्रॉफिट बुक करने का समय ये नजर आता है। आप जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे, जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपको बहुत सारे अच्छे आपके गोल टारगेट पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं हैं। जो लोग आर्मी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, थल सेना से, तो आर्मी में थल सेना वालों के लिए भी अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट की भी संभावनाएं नजर आती है। बहुत समय से अगर आपको छुट्टी नहीं मिली थी तो छुट्टी भी मिल सकती है। इस अवधि में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले नौकरी वालों के लिए अच्छे पैकेजेस पर आपके लिए कोई अच्छी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है, जिसको आप स्वीकार करके अपने सुनहरे भविष्य का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको विदेश से संबंधित भी काफी अच्छा बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों का विदेश जाकर बसने का सपना है, पीआर लेने के लिए में जो अड़चने आ रही थी, वो सभी अड़चने भी दूर होती हुई नजर आ रही है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने का जिनका सपना था, वो सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों के जातकों के जीवन में अगर आप शादी के योग्य स्वयं हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं इस अवधि में।
और अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, जिनको आप बातचीत करके शादी में तब्दील कर सकते हैं। आपके घर में नई प्रॉपर्टी, नया वाहन और नया मेहमान, ये तीनों ही चीजें आने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कहीं कोई उलझन थी, कोई खटपट थी, तो वो इस अवधि में सुलझती हुई नजर आ रही है। आपस में बातचीत करके तालमेल बिठाकर जो भी समस्याएं थी वो उन सभी का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, डिस्टेंस आ गया था, ऑन ऑफ स्थिति हो रही थी, ब्रेकअप की स्थिति आ गई थी, उन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपका रिश्ता एक अच्छे बॉन्ड की तरफ बढ़ते हुए शादी की तरफ भी बढ़ सकता है। आपको बस इस 40 दिनों में कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर टालना नहीं। अगर कोई समस्या आपको नजर आती है तो समस्या। कर्क राशि, शनि का 40 दिन के लिए अस्त होना कर्क राशि वालों के जीवन में क्या क्या गुड न्यूज लेकर के आता है और कहाँ इन्हें सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं। शनिदेव जो है 40 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। 7 मार्च से लेकर तो 13 अप्रैल तक शनिदेव अपनी अस्त स्थिति में रहेंगे। नवग्रहों में एक शनि ऐसे प्लैनेट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिनकी चाल बहुत धीरे है। शनि को कहा जाता है शनि शनि। शनि की महादशा 19 साल की होती है। सबसे लंबा टाइम अगर किसी ग्रह का होता है तो वो शनि की महादशा होती है, जो कि 19 साल चलती है। 7.5 साल की होती है तो 2.5 साल की होती है। और शनि की अंतरदशा, महादशा, वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, उदय होना, इन सभी चीजों का भरपूर प्रभाव प्रत्येक राशि वालों के जातकों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। आइए जानते हैं इस समय शनिदेव 40 दिन के लिए अस्त होने वाले हैं, तो कर्क राशि वालों के जातकों के जीवन में इस पूरे 40 दिनों में क्या प्रभाव शनिदेव का रहेगा। शनिदेव जब 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे और 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, इस दौरान इस पूरे 40 दिन में आपकी लंबी यात्राओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आती है। आपको इस पूरे 40 दिन में हो सकता है कई सारी आपकी यात्राएं देश में हो और विदेश अगर जाने के इच्छुक हैं तो विदेश का भी आपका चक्कर लग सकता है। इन 40 दिनों में शनिदेव अपनी अस्त स्थिति में आपके कई सारे रुके अटके कामों को पूरा करवा देंगे। जब शनि उदय होते हैं तो उनकी चाल बड़ी कहते हैं शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो आपके होने वाले कामों की रफ्तार भी उसी प्रकार होती है। जब शनि अस्त हो जाएंगे यानी कि वो छुट्टी पर चले जाएंगे, आप अपनी चतुराई के साथ फटाफट सारे काम अपने निपटा सकते हैं। आपके रुके अटके सभी काम बनते चले जाएंगे। आपके पाइपलाइन में जो भी आपके प्लानिंग थी उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस अवधि में आपके व्यापार में भी काफी विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। आप व्यापार को काफी बढ़ा सकते हैं और उम्मीद से दुगना आप अपने व्यापार में जो है प्रॉफिट भी नजर आएगा आपको। अगर आप कोई अपना व्यापार चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम में आप इस अपने बिजनेस को भी शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। आपको इस पूरे अवधि में 40 दिन में जो लोग भी नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी से संबंध रखते हैं, उनको कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर अच्छी जगह ट्रांसफर चाह रहे थे तो वो भी हो सकता है। आपका विदेश संबंधित वीजा भी लग सकता है, पीआर भी मिल सकता है। आपको प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को अच्छे पैकेज पर किसी अच्छी कंपनी से ऑफर लेटर आ सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपका नाम का डंका बजेगा। आपके बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। आपकी टीम से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। ये 40 दिन का समय आपको भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से सबका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के सभी लोगों का, अपने वर्क प्लेस पर सभी बिजनेस कलीग्स का, जॉब करते हैं उन कलीग्स का, पार्टनर्स का, प्रत्येक व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट से आप फटाफट अपने कामों को इम्प्लीमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे 40 दिनों में अगर आपको कोई पुरानी हेल्थ समस्या थी तो वो भी डायग्नोज होकर उसका भी इलाज संभव हो पाएगा। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से जमीनों के जो आपके काम रुके अटके चल रहे थे वो सभी काम फटाफट से होते चले जाएंगे।
कोई अच्छी बड़ी डील होती हुई नजर आ रही है जिसमें आपको काफी अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको भी काफी प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे 40 दिन की अवधि में आपको रिस्क लेकर के आप काम करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप रिस्क उठाएंगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और कामों को धरातल पर इंप्लीमेंट करके काफी मुनाफा और वाहवाही पाएंगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस पूरे अवधि में काफी अच्छा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, एक पीस ऑफ माइंड होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपने अपनों के साथ बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, नई जमीन जायदाद घर फ्लैट का सुख भी आपको मिल सकता है। जिनका अपने घर में जाने का सपना है वो सपना भी पूरा हो सकता है। नई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। आपको सावधानी केवल अपनी हेल्थ में रखनी है और आपको सावधानी वाहन चलाते समय यानी कि गाड़ी ड्राइव करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, स्पीड लिमिट के अंदर ही आपको गाड़ी चलानी है और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें। शनिदेव भले ही कितने ही अस्त हुए हों लेकिन वो कर्म फल जाता है और अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन किया तो आपके कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लग सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसको 2-4 बार व्यवस्थित पढ़े। आपको नहीं समझ में आता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति को वो पढ़वाकर उसके बाद आप साइन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अन्यथा कहीं आपको गलत आपके जो सिग्नेचर करने उस वजह से आप फंस सकते हैं। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल ये 40 दिन कर्क राशि वालों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएंगे। शनिदेव जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इस समय इन 40 दिनों में शनिदेव का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। प्यार, पैसा, परिवार, मान सम्मान, नेम फेम, मनी, सब कुछ शनिदेव आपको छप्पर फाड़ कर देने के लिए आ गए हैं। शनिदेव का आशीर्वाद और ज्यादा प्राप्त करते रहने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए निरंतर रूप से। सुंदरकांड का पाठ भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको YouTube पे चलाकर सुनना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें केसर लाल और केसरिया रंग का उनको चूल्हा चढ़ाएं। आप सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। शनिदेव हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाने से आपका भी झंडा सदा ऊंचा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए ये पीरियड बहुत ज्यादा लाभदायक है, तो इस सही समय का उपयोग करके आप अपने जीवन को सुनहरा बनाइए। शनिदेव का 40 दिन अस्त होना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है? 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव हो रहे हैं अस्त। सिंह राशि वालों के जातकों के ऊपर पहले से ही शनि की ढैया चल रही है और अष्टम स्थान की ढैया यानी कि अष्टम की ढैया चल रही है, जो कि काफी कष्टदायक होती है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, शनि 40 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं तो आपके कष्टों में 40 दिन का आपको ब्रेक मिलने वाला है, काफी आपको राहत मिलने वाली है। अभी आप काफी चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, काफी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये 40 दिन आपके लिए काफी राहत देने वाले रहने वाले हैं। इन 40 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। आपको जो है इन 40 दिनों में पैसा कमाने के अनेक नए नए स्रोत भी मिलेंगे। इन 40 दिनों में आपके न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। आपकी अगर हेल्थ में काफी लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये 40 दिन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाले रहेंगे। एक अच्छा ब्रेक आपको मिलने वाला है जहां आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आप अपग्रेड कर सकते हैं, आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पाइपलाइन में आपके जो भी प्लानिंग थी वो सब आप इम्प्लीमेंट स्टेज पर आएगी। रुके अटके आपके सभी काम बहुत फुर्ती के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर ढैया की वजह से हर काम में डिले हो रहा था, काम 99 पर आकर रुक रहा था, मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा चल रहा था, शारीरिक कष्ट भी बहुत हो रहा था, फाइनेंशियल क्रंच से काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो इन सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे से रिलीफ देने के लिए शनिदेव अस्त हो चुके हैं 7 मार्च से 13 अप्रैल तक।
आपको जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है। अपनी मनचाही जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, अपने सीनियर लोगों से आपको काफी वाहवाही भी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अच्छे पैकेजेस पर प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। किसी नई नामी गिरामी बड़ी कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ सकता है जो कि आपको स्वीकार करके उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी चार चांद लगने को है। सिंह राशि वालों के ऊपर जब से ढैया चली है तो पारिवारिक संबंधों में भी काफी मनमुटाव आया है। पिछले साल 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया प्रारंभ हुई है। जैसे ही आपकी ढैया प्रारंभ हुई है आपके कई सारे रिश्ते टूटे हैं, टूटने की कगार पे आए हैं, काफी खट्टा मीठा अनुभव रहा है, मन मुटाव रहा है, वो सब इन 40 दिनों में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो रिश्ते आपके लिए सही है, जो आपका ग्रोथ करेंगे, वो आपके जीवन में रहेंगे, और जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपकी डाउनफॉल का कारण बनते हैं, वो निकल जाएंगे। आपको इस अवधि में अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आकर आपकी वो सभी मनमुटाव सॉर्ट आउट होकर के एक अच्छा सौहार्दपूर्ण आपका रिश्ता स्थापित होगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और अपनी शादी की बात के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार जनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, घर वाले मान नहीं रहे थे, इन 40 दिनों में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके घर वाले भी मानेंगे और आपका लव रिलेशनशिप मैरिड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस दिशा में आपको कार्यरत प्रयास करने चाहिए। आपको विदेश से संबंधित कई सारे अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है, रहने का सपना पूरा हो सकता है, घूमने फिरने का भी सपना पूरा हो सकता है। आईटी सेक्टर, रियल स्टेट, शेयर मार्केट, इन सभी जगहों से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति का भी इस अवधि में काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके घर में पिता, पुत्र, चाचा, ताऊ, मामा, इन सब के साथ काफी अच्छे मधुर संबंध आपके स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे टाइम में आपको पैसे कमाने के बहुत न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे। बिजनेस को आप विस्तार दे पाएंगे, बिजनेस को उसमें पैसा लगाकर आप काफी बड़ा एक्सपैंड कर पाएंगे। आपका बिजनेस एक अलग नए लेवल की ग्रोथ करने वाला है। आपका करियर का ग्रोथ बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप काफी अच्छा इसमें अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सिंह राशि वालों जातकों के जीवन में ये 40 दिन उनके सपने पूरे करने के लिए सबसे उचित उपयुक्त समय रहने वाला है। आपकी हेल्थ में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान देना है। अष्टम की ढैया में आपका सिंह राशि का चल रहा है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं काफी रहती है। इस 40 दिन में कर्ज देने या कर्ज लेने से बचे, क्योंकि लिए कर्ज का भी एक वो कारण बन जाता है अष्टम की ढैया का। संबंधों को मधुर रखने के लिए मीठा बोलते रहे, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहे। गणेश जी जो है हमारे व्यापार के, बुद्धि के, जबान के कारक होते हैं, उनको भी आप मनाकर रखें। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। गणेश जी की आराधना करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप करते रहेंगे तो आप और उपयुक्त लाभ उठा पाएंगे। ये 40 दिन आपके जीवन में एक नया माइलस्टोन गढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त रहने वाले हैं। तो कमर तोड़कर मेहनत करें और मेहनत का आपका उचित फल भी आपको मिलेगा। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। आप अगर गोल्ड में, लैंड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस टाइम में अगर आपके पास फंड का इंतजाम हो जाता है तो आपको गोल्ड में, जमीन में, शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसका पूरा विशेष लाभ पाते रहने के लिए हनुमान जी और गणेश जी की शरण में आपको रहना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। शनि हो रहे हैं 40 दिन के लिए अस्त। तो शनि का अस्त होना प्रत्येक राशि पर विभिन्न प्रभाव डालने वाला है। तो देखते हैं कन्या राशि वालों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव रहने वाला है। शनिदेव जो है 9 ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनका बहुत ज्यादा किसी भी मूवमेंट का प्रत्येक राशि वाले जातक पर
बहुत गहरा असर पड़ता है। शनिदेव की चाल जो है बहुत ही स्लो है, शनि शनि चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। शनिदेव कर्म प्रधान देवता कहे जाते हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कर्म प्रधान देवता, न्याय के देवता, न्याय के ग्रह कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या उथल पुथल मचाएंगे या फिर कौन सी खुशखबरी लेकर के आएंगे। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक लगभग 40 दिन तक शनिदेव अस्त स्थिति में रहने वाले हैं। शनि का प्रत्येक राशि वाले जातक के जीवन में बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि लिए इनका कहीं पर भी विद्यमान होने का समय जो है बहुत ही लंबा होता है। शनि की महादशा 19 साल की होती है, अंतरदशा भी काफी लंबी चलती है। 7.5 साल की 7.5 होती है, जिसमें जीवन प्रत्येक राशि के जातक के जीवन में बहुत अप डाउन आते हैं, उसे कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 2.5 साल की ढैया होती है। शनिदेव अक्सर आपको एक अच्छा व्यक्तित्व, आपके कर्मों का फल देकर के जाते हैं। तो जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव ये 40 दिन जब अस्त रहेंगे तो आपको क्या उसके प्रभाव मिलने वाले हैं। शनिदेव आपके सपने पूरे करेंगे, यानी कि 7 मार्च से 13 अप्रैल तक 40 दिन का ये समय आपके सपने पूरे करने का समय है। शनिदेव जो है आपको शानदार सफलता देंगे। कन्या राशि जो है वो बुध की राशि कहलाती है और बुध और शनि ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो शनिदेव को शानदार सफलता देने वाले हैं, आपके सोशल स्टेटस में भी काफी अच्छा ग्रोथ लेकर के आएंगे शनिदेव। आपको जो लोग भी मिलिट्री में यानी कि थल सेना से संबंध अपना रखते हैं या उसमें कार्यरत हैं, काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये शानदार सफलता मिलने का अवसर है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको कोई अच्छा पद भी मिल सकता है। इस अवधि में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टीचिंग है, टीचिंग प्रोफेशन में है, इन सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी सफलता आने वाली है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी बनने वाले हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी काफी अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में इन लोगों को अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलने की भी संभावनाएं हैं। आपकी बुद्धि के ग्रह हैं, कन्या राशि वालों के ग्रह जो हैं वो बुध हैं, और कन्या राशि वाले जातकों की बुद्धि बहुत तेज चलती है। ऐसे में अगर शनि का साथ मिल जाता है तो ये अपने जीवन में एक नया आयाम लिख देते हैं। आपको जो है डॉक्टर अगर आप हैं या फिर आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं या फिर अच्छी सोशल मीडिया में हैं, इन सब जगहों से आपको काफी अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। विदेश से संबंधित आपके बहुत सारे रुके अटके काम भी बन सकते हैं। इस अवधि में आपका घूमने फिरने का भी कई सारा प्रोग्राम बन सकता है। कई जगहों पर, विभिन्न जगहों पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, देश में, विदेश में, परिवार के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ, सभी के साथ आप अच्छा क्वालिटी समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन 40 दिनों में आपको पुराने इन्वेस्टमेंट से भी काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इस अवधि में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर से गोल्ड में, लैंड में और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो उसमें भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको विशेषकर कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना है, खास तौर से ड्रिंक एंड ड्राइव तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या कोई सिग्नल जंप करते हैं तो आपको कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इस अवधि में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि ड्राइविंग जो है, रैश ड्राइविंग ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करें। इसके अलावा आपको इस अवधि में किसी को भी पैसे उधार देने से या पैसे उधार लेने से भी परहेज रखना होगा। आपको इमोशनल होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको धरातल पे प्रैक्टिकली भावनात्मक रूप से आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ये निर्णय आपको काफी नुकसान दे सकता है भविष्य में चलकर। भावनाओं में बहकर लिया हुआ निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। प्रैक्टिकली आप सोचें धरातल पर क्या संभव है और क्या होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से आपको इन 40 दिनों में निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको निर्णय लेना ही होगा।
क्योंकि ये न्याय के देवता हैं और आपको ही सही और गलत का चुनाव करके इसका निर्णय लेना होगा। शनिदेव तो सिर्फ कर्म का, आपने जैसा कर्म किया उस आपको वैसा ही फल प्रदान करेंगे। शनिदेव के अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते रहने के लिए आपको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते रहना चाहिए। कन्या राशि बुध की राशि है तो आपको गणेश जी की शरण में भी सदा ही रहना है। आजीवन आपको गणेश जी की शरण में रहना है। ओम गंग गणपते नमः का जाप आप करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। धन्यवाद। पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी आपके नाम होती हुई नजर आ रही है। उस प्रॉपर्टी का आप उपभोग कर सकते हैं। उसे बेचकर अच्छा मोटा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। आपके करियर में एक अच्छी नई ग्रोथ आ सकती है। बिजनेस को आप एक नए आयाम पर लेकर जा सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप का भी ऑफर आपको इस अवधि में मिल सकता है। आप बिजनेस में अपने अच्छा विस्तार कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इन 40 दिनों में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आपको मन मस्तिष्क को काफी पीस ऑफ माइंड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों में अगर किसी संबंधों में खटास आ गई थी, मन मुटाव हो गया था, इन सभी जगहों पर आपका काफी अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। सबसे आपकी बातचीत होकर के बहुत बढ़िया संबंध। 20 जनवरी 2026 को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है जिसमें शनिदेव 30 साल के बाद आए हैं और ये इस नक्षत्र में 17 मई 2026 तक रहेंगे। अभी तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। मीन राशि में विद्यमान है अभी पूरे साल शनिदेव। शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन हर राशि के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रभाव लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काल पुरुष की कुंडली की, काल चक्र की कुंडली की पहली राशि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। पूरे 4 महीने तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जो कि शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है। और कोई भी ग्रह जब अपने स्वतः के नक्षत्र में आ जाता है तो वो अधिक बलशाली, अधिक पावरफुल हो जाता है और उसके रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। लगभग 1 साल हो चुका है शनि की 7.5 चलते हुए मेष राशि वालों के ऊपर। तो मेष राशि वालों को शनि की 7.5 के दौरान जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट मिले हैं उसके बाद अब इस नक्षत्र गोचर का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद क्या परिणाम मिलेंगे, इसका कैसा रिजल्ट रहेगा, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर आप क्या अचीव करेंगे या फिर क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। शनिदेव आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे। दशम भाव, कुंडली का दशम भाव जो होता है वो आपके कर्म स्थान से हम उसको देख सकते हैं, पिता के स्थान से देख सकते हैं, राज दरबार के स्थान से देख सकते हैं। तो हर भाव का, कुंडली के हर भाव का एक अपना अपना रिजल्ट होता है। कुछ आपके शादी से संबंधित होते हैं, कुछ पिता से, कुछ लाभ भाव से, कुछ कर्म भाव से, कुछ धर्म भाव से, कुछ रोग ऋण शत्रु से। ऐसे हर हाउस का एक अपना अपना स्वरूप होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। तो शनिदेव आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे, यानी कि आपके 10th हाउस को मजबूत करेंगे। ये कर्म क्षेत्र है, पिता का क्षेत्र है, कामकाज का क्षेत्र है। तो आपको इस दृष्टि से क्या क्या लाभ मिलेंगे। आपको ओवरऑल ये 4 महीने शनिदेव बहुत कुछ बेनिफिट पहुंचाने आ रहे हैं, बहुत सारे आपको लाभ दिलाने के लिए आ रहे हैं। जो आपके काम में अड़चने आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, वो सभी अड़चने मुश्किलें आपकी 20 जनवरी से आपने अगर नोटिस किया हो तो वो सब धीरे धीरे खत्म होती हुई, डिसॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। आपको इस अवधि में बहुत सारे सुखद बदलाव महसूस होंगे। शनिदेव जब देने पर आते हैं तो वो छप्पर फाड़ कर देते हैं। शनिदेव का एक अपना गुणधर्म है, एक अपना स्वभाव है। शनि कर्म प्रधान है तो उन्हें कामकाज, डिसिप्लिन, ये सब चीजें बहुत पसंद है। जो लोग अपने कर्म पर फोकस करके
काम करते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये जो कहावत है ये बिल्कुल शनिदेव इस पर पूरी तरीके से खरा उतारते हैं इंसान को। आप काम करते जाओ, आपने पीछे जो भी काम किया है उन सब चीजों का रिजल्ट मिलेगा आपको। शनिदेव आपको छप्पर फाड़ के धन दौलत देने के लिए आ रहे हैं। ये 4 महीने आप जितना भी कमा सकते हैं कमा लीजिए, बशर्त है आपको डिसिप्लिन रहना होगा, ऑर्गेनाइज रहना होगा, अपने काम के प्रति पूरी वफादारी ईमानदारी निभाते हुए आपको सारे अपने काम करने होंगे, पूरा फोकस अपने काम पर लगा दीजिए। तो आपकी जीवन में जितनी भी उथल फुथल थी या डिसमैनेजमेंट हो रखा था, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वो सब सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे लाइन से आपको उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते चले जाने वाले हैं। शनिदेव 20 जनवरी 2026 से 17 मई तक आपको आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाले हैं। करियर में एक अच्छा ग्रोथ लेकर के आएंगे आपके शनिदेव। जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, वहां पर उन लोगों को कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, यानी कि पद प्रतिष्ठा में आपके उन्नति हो सकती है। काफी अच्छे आपको कोई अच्छा डेजिग्नेशन मिल सकती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे उनको उनकी मन चाही जगह पर उनके ट्रांसफर भी हो सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा पैकेज पे कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या जॉब स्विच करके अगर आप दूसरी जॉब लेना चाहते थे तो उसमें भी आपको काफी हद तक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आपके रिश्तों में जो भी खटास आ गई थी, पिता पुत्र में, माता पुत्र में, भाई भाई में, भाई बहन में, या पति पत्नी, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उसमें जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर चलता चला आ रहा था, एक टॉक्सिक रिलेशन हो रखा था, एक अनकंफर्टेबल जोन में जो आप थे, वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो करके अगर आपके लिए वो व्यक्ति, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो व्यक्ति दूरगामी दृष्टि से अगर वो आपके लिए सही है तो वो आपकी लाइफ में कंटिन्यू करेगा, अन्यथा वो रिश्ता आपसे छूट जाएगा। तो इसे आप ज्यादा बॉदर ना करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये शनिदेव हमेशा आपके लिए जो कुछ भी करते हैं वो बेस्ट ही करते हैं। जिस चीज से आपको नुकसान होने वाला है वो आपकी लाइफ से हटा देते हैं। बट ये पीरियड आपके लिए ओवरऑल बहुत सारी अच्छी अच्छी खुशखबरियां, एक अच्छा फील गुड फैक्टर ही लेकर के आने वाले हैं। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे आपको। अगर जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनको पीआर भी मिल सकता है। और कई सारे रोमांस के, मैंने जैसे आपको बताया, कोई टॉक्सिक रिलेशन है अगर है आपका, और तो वो खत्म होकर के नए किसी व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में आ सकती है, रोमांस के नए मौके आपको मिल सकते हैं। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपको उम्मीद से ज्यादा दिलाने वाला है, मतलब आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो सब कुछ शनिदेव इस पीरियड में आपको देने आ रहे हैं। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा पूरे 4 महीने। इन 4 महीनों में आप जितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं, आपके कई सारे ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे गोल आप अचीव कर लेंगे जो आपके जीवन के लिए, जीवन की आपकी दशा और दिशा तय करेंगे। आपको लिटिगेशन से भी मुक्ति मिल सकती है। अगर लंबे टाइम से कोई कोर्ट कचहरी में आपका मैटर चल रहा था, वो मैटर खत्म होकर के आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी भी इस अवधि में आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। पैतृक संपत्ति का भी आपको इस अवधि में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस अवधि में काफी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। पिछले कई महीनों से जो आपका एक फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ा हुआ चल रहा था,
वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, कर्जा हो रखा था, तो वो कर्जे से मुक्ति मिलेगी आपको। एक अच्छा आप इन्वेस्टमेंट दृष्टि से भी काफी कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन में, मेटल्स में, आजकल सोना चांदी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के ये 4 महीने आप एक राजा की तरह फील करेंगे और आपका जो राज दरबार है वो जबरदस्त तरीके से चलेगा। मान सम्मान भी आपको पूरा पूरा मिलेगा इस अवधि में। इस अवधि में आपको पूरा नेम, फेम, मनी, कॉन्फिडेंस और जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वो सब कुछ बेस्ट आपके साथ होने वाला है। तो इन पूरे 4 महीनों का आप भरपूर लाभ उठाएं अपने जीवन में। काम करने से बिल्कुल भी ना घबराएं, काम चोरीपना ना करें, आलस ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कामों को। अगर आप कामों को टालते हैं, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, तो शनिदेव इस हरकत से, इस आदत से चिढ़ जाते हैं और जो आपके जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, आने वाली खुशियां जो आपके दस्तक दे रही हैं आपके दरवाजे पर, वो लौट जाएंगी। तो एक अपना टाइम शेड्यूल बना लें और एक प्लानिंग के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक फोकस्ड रह करके आपको सारे काम करने चाहिए। और हर सैटरडे को आपको पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया जलाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे आपको आपके होने वाले प्रॉफिटों में दुगना फर्क आप देखेंगे और आपके जीवन को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वृषभ राशि, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है? 20 जनवरी 2026 को शनिदेव अपने स्वतः के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन इनका 23 साल के बाद हुआ है। ये अपने स्वतः के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचे हैं। ये शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है। जब भी कोई ग्रह अपने स्वतः के नक्षत्र में पहुंचता है तो वो अधिक बलशाली, अधिक बलवान बन जाता है और यहाँ पर बैठकर ये अपने रिजल्ट्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। अभी तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और उन देवगुरु बृहस्पति की ही राशि मीन राशि में विद्यमान है। तो शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के जीवन में बहुत अच्छे, बेहद शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। बहुत अच्छे शुभ परिवर्तन लेकर के आने वाला है। जो आपने जीवन में अपने सोचे नहीं था वो सब कुछ इन 4 महीनों में आपके साथ घटित होगा। 30 जनवरी से 17 मई 2026 तक शनिदेव इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद वो रोहिणी नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो 4 महीने, ऑलमोस्ट 4 महीने शनिदेव आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। आपके जीवन के सभी मार्ग के, आपके रास्ते के कांटे दूर करने आए। जितने भी हर्डल्स थे उन सभी हर्डल्स को दूर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठकर शनिदेव आपके 11th हाउस को बहुत मजबूत करेंगे। 11वां भाव जो है वो इनकम का भाव कहलाता है। तो आपको यहाँ पर शनिदेव बैठकर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट करवाने वाले हैं। वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है। शुक्र और शनि ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो जब मित्र और दोनों मित्र मिल जाते हैं तो बहुत लाजवाब रिजल्ट्स इंसान को मिलते हैं। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपको, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको कर्ज मुक्त कराने वाले हैं। इनकम के नए नए रास्ते बनाने वाले हैं। आपको आपका स्टेटस बढ़ाने वाले हैं। मान सम्मान में वृद्धि करने वाले हैं। सोसाइटी में आपका एक अलग से नाम होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। इस अवधि में उनका नेम फेम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। कोई पद प्रतिष्ठा हो सकती है। अच्छा कोई पद इनको मिल सकता है। आपको यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके करियर में एक ऐसा अलग सा ग्रोथ लेकर के आने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, आपको पार्टनरशिप का ऑफर जरूर आएगा और इस अवधि में आया हुआ ऑफर आपको स्वीकार भी करना चाहिए। अगर इस अवधि में आया हुआ पार्टनरशिप का ऑफर आप स्वीकार करते हैं तो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल तक आप लेके जा पाएंगे।
कामयाबी के नए नए आयाम आप छुएंगे। इस अवधि में इन पूरे 4 महीनों में आप लाइफ में रिस्क लेकर के काम कर सकते हैं। आपको जो भी चैलेंजेस आएंगे वो सभी चैलेंज आप एक्सेप्ट करके काम करते चले जाएंगे और उन सब में आपको लाजवाब रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। इस अवधि में आपके स्टेटस में बहुत बढ़ोतरी होगी। आपके लिए जो भी विरोधी थे, जो आपके हिडन दुश्मन थे या फ्रंट में दुश्मन थे या आपके कंपिटिटर थे, वो इस अवधि में चारों खाने चित हो जाएंगे। उससे आपको एक अच्छा काम करने में बहुत स्पीड मिलेगी। जब भी कोई हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं या विरोधी हमें परेशान करते हैं तो चाहे न चाहे हमें अपने काम की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, हमारी स्पीड। तो इस अवधि में आपको विरोधियों से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शनिदेव इन सबको आपके जीवन से दूर कर देंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। मल्टीमीडिया वाले लोगों को ढेर सारे फॉलोअर्स मिल सकते हैं। उनके चैनल्स अगर यूट्यूब चैनल वगैरह है तो मोनेटाइज हो सकते हैं, आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। पैसिव इनकम के कई सारे रास्ते शनिदेव यहाँ पर आपके लिए खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग रियल स्टेट में हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी शनिदेव शानदार अवसर लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद से बढ़कर आपको मिलेगा इन दिनों में। आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपने सोची थी या फिर आपने जीवन में उसका सपना देखा था, वो सभी सपने आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बस शर्त यह है कि इन दिनों में आपको डिसिप्लिन में रहना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है। आपके प्रमोशन के रास्ते 100% खुलेंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड रह करके अपने काम करने हैं। अगर आप कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कामों को डिले करते हैं, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, तो आप इन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया है तो अपने आप को प्लीज डिसिप्लिन कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, अपने कामों को पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ करते चलें, डेडिकेशन के साथ फोकस्ड होकर काम करें। 100% आपको इनमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। न सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा क्या क्या मिरेकल हो रहे हैं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इतना प्रॉफिट आपको शनिदेव दिलाने वाले हैं। आपका वर्किंग प्लेस पे काफी रुतबा बढ़ेगा। आपका जो कहते हैं ना, एक रुआबदार पर्सनालिटी बनेंगे आप। आपके हेल्थ इश्यूज में आपको जो भी आप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पिछले कई दिनों से, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो लोग एमपीएससी, यूपीएससी या फिर आईटी या फिर सीए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब की जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको लाजवाब रिजल्ट्स मिलेंगे इन दिनों में। उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे से वो सफल तरीके से लिख पाएंगे और उनको उसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपके सारे गोल्स आप अचीव करेंगे। आपको इस अवधि में आपकी पैतृक संपत्ति से भी काफी सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बेहतर होती नजर आ रही है। साथ में आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है या उससे लाभ मिल सकता है, आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी। आप इस अवधि में आप अपनी भी, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप अपनी विल बना सकते हैं। आपके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी का आने का प्रपोजल भी हो सकता है, या आप मिडिल एज में हैं तो अपने माता पिता आपके लिए ऐसी विल बनाकर जा सकते हैं जिसमें आपको ढेर सारा पैसा, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। इस अवधि में अगर आप विवाह योग्य है तो 110% आपकी शादी के पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके बच्चे विवाह योग हैं, उनकी एज ऐसी है कि वो शादी के लायक हैं, तो इस अवधि में कई अच्छे रिश्ते आएंगे जिनमें से आप चयन करके, किसी एक रिश्ते का चयन करके आप अपने बच्चों की शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में, इस पूरे 4 महीने के पीरियड में आप काफी बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े रिस्क उठा करके आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा लक आपका ये साथ देगा कि जो रिस्क आप उठाएंगे वो सारे रिस्क आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहीं पर भी नुकसान की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। आप इस अवधि में काफी अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बस इस पूरे 4 महीने के पीरियड में
आपको बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम पर फोकस रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, शनिदेव जो है कर्म प्रधान ग्रह है, इनको काम करना बहुत पसंद है। ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ जो भी व्यक्ति काम करता है उसको शनिदेव 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। और जब वो फेवरेबल आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेटरी पोजीशन में बैठते हैं तो आपको छप्पर फाड़ के धन भी देते हैं। तो ये वह राइट टाइम है जहां आपको सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही तय करना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना है जहां से आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। इस पूरे अवधि में आपको विदेशों से भी बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अपने नोन में मेष और वृषभ राशि वाले जिन लोगों को भी जानते हैं उनके साथ साझा जरूर करें। जो जानकारी आप तक पहुंची है उसे आगे भी जरूर पहुंचाइए। मिथुन राशि, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है? लगभग 4 महीने तक का ये पीरियड है। 20 जनवरी को शनि अपने उत्तरा भाद्रपद स्वतः के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव 17 मई 2026 तक रहेंगे। अभी तक शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि नक्षत्र है, राशि है, और मीन राशि में गोचर करते हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव पहुंचे हैं। तो आपके जीवन में शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा पैरामीटर सेट करने वाले हैं, जो कि आपने बहुत लंबे टाइम से जो सपने देखे थे वो सारे सपने शनिदेव आपको इन 4 महीनों में पूरा करने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे। बल्कि आपके लिए फेवरेबल स्थितियों का निर्माण करेंगे। अब उसको आप कितना जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। तो आपको इस नक्षत्र में जब तक शनिदेव विराजमान है आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपके सपने, सारे सपने पूरे होंगे। आपके रास्ते में जो भी हर्डल्स आ रहे थे, आपके रास्ते में जो भी कांटे आ रहे थे, उन सब को शनिदेव स्वतः उन सब हर्डल्स को रिमूव करेंगे, उन सब कांटों को साफ करेंगे, जिससे कि आपके लिए एक बेहतर रास्ता मिले आपको, जिसके ऊपर दौड़कर आप अपने करियर में एक लंबी उछाल लगा पाए, एक अच्छा ग्रोथ सेट कर पाए, एक अच्छे पैरामीटर पर, एक हाई स्केल पर आप अपने करियर को ले जा पाए। आपकी रिलेशनशिप में जो भी चल रहा था पिछले कई महीनों से, जिसकी वजह से आप इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली, फिजिकली, और कामकाज में भी दिक्कत आ रही थी, तो वो सभी प्रकार की दिक्कतों को शनिदेव दूर कर देंगे। जिन लोगों के ऊपर कर्जा डेप्थ बढ़ गया था, वो सारा कर्जा भी आप इस अवधि में चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा होगा, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नए बढ़ेंगे, कहीं से अच्छा पैसा आएगा, जिसकी वजह से आप आपके सर का कर्ज उतार पाएंगे। साथ ही साथ में आप एक अच्छा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। इन 4 महीनों को आपको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। हर दिन को आपको एक अपना गोल सेट करके रखना है रोज का, उसको कितना आपने अचीव कर लिया और उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सभी कुछ करना है। इस टाइम में आपको सिर्फ अपने माइंड में प्लानिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको अपनी प्लानिंग को धरातल पर भी इंप्लीमेंट करना है। ऐसा करने से बहुत जल्द से जल्द आपके सारे सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों का बिजनेस भी काफी अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जो लोग लंबे समय से किराए के घर में रह रहे थे, इन 4 महीनों में आपका अपने घर में पहुंचने का या फिर नया घर खरीदने का, उसकी तरफ कुछ काम करने का, उसका डाउन पेमेंट देने का, ऐसा जो भी है जो आपका खुद का घर हो सके, उसकी तरफ आपका कदम बढ़ेंगे।
अपने खुद के घर के होने का सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे 4 महीने के टाइम में आपके पर्सनालिटी में भी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे, आपके व्यक्तित्व में एक अच्छा निखार आएगा जिससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, इंप्रेस होंगे लोग आपसे, आपकी बातों से, आपकी वर्क पैटर्न से। मतलब कुल मिलाकर आपकी काफी वाहवाही, काफी बड़ाई भी हो सकती है। आप इस 4 महीने में जो लोग जिनके पास अपना घर है, घर का कोई सपना नहीं है, तो आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गाड़ी लेने का सपना है तो वो आपका पूरा हो सकता है। कोई ऑफिस खरीदना चाहते थे तो आपका वो भी सपना पूरा हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का भूमि, भवन, जमीन से संबंधित आपके सभी काम होते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी लेने के इच्छुक है, एक गाड़ी है, एक और खरीदनी है, तो वो भी सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस टाइम पे आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो, उन सभी कामों का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी शनिदेव देने आ रहे हैं। आपको उसका फल मिलेगा। आपको आपके सभी कामों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो पुराने आपने पिछले करे हैं काम अभी तक, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि कितना काम किया लेकिन उसका एज सच मुझे जैसा चाहती हूँ वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो अब ये सही समय है जिस समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको शनिदेव को समझना चाहिए कि शनि ग्रह जो है ये एक कर्म प्रधान ग्रह है। ये आपके कर्मों का फल आपको सही समय पर जरूर देते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने कहीं काम में गड़बड़ी की है तो आपका रिजल्ट भी उसी टाइप से आएगा। यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं चलती है। इस और शनिदेव को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, सूर्य ग्रह को भी और शनि को भी। जो लोग डिसिप्लिन में रहकर काम करते हैं, अपनी काम के साथ पूरी वफादारी, ईमानदारी, डेडिकेशन रखते हैं, इन लोगों को डेफिनेटली आज नहीं तो कल पॉजिटिव रिजल्ट्स ये दोनों ग्रह देते ही हैं। तो आपको बस एक अपनी लाइफ में कुछ ही चीजों पर विशेष फोकस करना है। इस पूरे साल में, खासतौर से ये 4 महीने, आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। ये एक और टिप है जो मैं बता रही हूँ, हमेशा इंसान को अपने आप को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों के काम में ट्रबल लाने की कोशिश करते हैं। आपकी एनर्जी भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, आपके एफर्ट भी। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट लगाएं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही मिलता है। डिसिप्लिन रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और पूरा जो है ईमानदारी, वफादारी के साथ आप अपना काम करते रहें। रिजल्ट आपके फेवर में 110% आएगा ही आएगा। आपको इस 4 महीने के पीरियड में आपके रिलेशनशिप में, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो बहुत टॉक्सिक हो रहा था, वहां कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा था, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। अगर वो पर्सन आपके लिए ठीक था या ठीक थी तो वो आपकी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो आपकी लाइफ से शनिदेव रिमूव कर देंगे। तो जो भी इस अवधि में होता है उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करके चलें। किसी भी ग्रज को पकड़ के ना रखें, किसी भी गुस्से को, किसी रिवेंज को। तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया। आप इस साल में बहुत कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो शायद आपने पिछले 5-10 साल में नहीं किया, और आने वाले 5-10 साल में भी वो पॉसिबल नहीं है। तो इस 2026 के साल का एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भरपूर पॉजिटिव मैनर में यूज करें, अपने रिश्तों को सुधारने में, अपने काम को आगे बढ़ाने में, खुद की तरक्की करने में, हेल्थ में, एक अच्छी क्लियर मेंटालिटी रखने में। तो ये सब चीजें आप बहुत ही इजीली हासिल कर पाएंगे। इस 4 महीने में अगर आपके भाई बहनों के साथ, पिता के साथ संबंध कहीं खराब हुए थे, खटास आ गई थी, वो संबंध भी इस अवधि में सुधर सकते हैं, बल्कि और मजबूत हो सकते हैं। कई सारी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लाइफ
की जिन लोगों की सर्दी थी वो सब दूर होती हुई नजर आ रही है। इस साल में जो लोग राजनीति में उन लोगों को ये 4 महीने में काफी अच्छा बड़ा दायित्व मिल सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट कोई पोस्ट मिल सकती है। जॉब में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में है तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इन 4 महीनों में आप कई ऐसे बड़े बोल्ड डिसीजन भी लेंगे जिनको लेने में थोड़ा डर तो आपको लगेगा, लेकिन उनका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव में आएगा और आपको आगे चल के आपके ऊपर खुद के ऊपर प्राउड फील हुआ कि आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया और वो सही रहा। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बेहतर होगी, उसमें एक बैलेंस लेकर के आएंगे शनिदेव। विदेश जाने का सपना है तो वो भी पूरा होगा, विदेश में सेटल होने का सपना है तो आपको इन 4 महीनों में PR भी मिल सकता है। कोशिश करते रहें, आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। IT सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रियल एस्टेट, सोशल मीडिया, इन सभी जगहों पर, काउंसलिंग में, जहां पर भी आप काम करते हैं, इन सभी लाइनों में भी आपको बहुत शानदार लाजवाब बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब में आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रोथ होता हुआ, काफी अच्छा बढ़त मिलती हुई आपको नजर आ रही है। सोर्स ऑफ इनकम के, न्यू सोर्स ऑफ इनकम के भी आपको कई अलग अलग रास्ते शनिदेव दिखाएंगे, जिनके ऊपर सही समय पर सही निर्णय लेने अगर आप ले लेते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली काफी बेनिफिट मिलेगा। एक आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अपग्रेड होगा। तो इस समय किसी से भी बस आपको थोड़ा सा इन 4 महीने में एक बात ये ध्यान रखनी है, किसी को उधार नहीं देना है और किसी की गारंटी नहीं लेनी है, जामीन नहीं लेनी है किसी की भी। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति कोई 2 लोग कुछ और डील कर रहे हैं और उसमें आप उनकी जिम्मेदारी ले लेते हो, तो इस अवधि में ऐसी जिम्मेदारी लेने से आपको बचना चाहिए, इसमें आप फंस सकते हैं। आपको इन 4 महीने में क्या छोटे छोटे रिचुअल्स करने हैं। एक तो आपको अपाहिज लोगों की मदद करनी है, जो विडो लेडीज होती हैं उनकी मदद करनी है, जो बीमार हैं उन लोगों की मदद कर सकते हैं। आप वृद्धाश्रम में जाके कुछ डोनेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जैसे अगर जो मजबूर लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो आपके ये सारे बेनिफिट्स में और 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि और ज्यादा तेजी से ज्यादा आपका मुनाफा होता हुआ नजर आता है। इस अवधि में आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल इन पूरे 4 महीने में आपको बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव देने आ रहे हैं शनिदेव। बस आप डिसिप्लिन में रहें, डेडिकेशन से काम करते रहें। सिंह राशि पर शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 20 जनवरी 2026 को शनिदेव अपने स्वतः के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर शनिदेव 17 मई तक रहेंगे। अभी तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे। 20 जनवरी को शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। जब भी कोई ग्रह अपने स्वतः के नक्षत्र में प्रवेश करता है वो वहां पर अधिक बलशाली, अधिक बलवान, ज्यादा एनर्जी, ताकत के साथ वहां पर प्रवेश करते हैं और उसका रिजल्ट भी सभी राशियों पर उसी प्रकार पड़ता है। तो सिंह राशि के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। सिंह राशि वालों के ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो गई थी। ढैया अक्सर काफी कष्टकारी भी होती है, मतलब शनि का कोई भी पीरियड जो है बहुत लंबा और बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल इसलिए होता है कि हमारे मन के विपरीत चीजें होती हैं, लेकिन शनिदेव हमें हर स्थिति से लड़ना सिखाते हैं। जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमारे पास रह जाता है और जिससे हमें नुकसान होगा, जिसके साथ हमारा भविष्य नहीं है, वो चीजें हमसे छूट जाती हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। उनका एक टाइम होता है, जैसे वो 2.5 साल तो एक राशि में रहते ही रहते हैं। अभी शनिदेव मीन राशि में, कालचक्र की राशि अंतिम राशि 12वीं राशि है, जिसमें मीन राशि में शनिदेव हैं। शनि की महादशा भी 19 साल की होती है।
तो शनि का पीरियड बहुत लंबा होता है और वो काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिंह राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है, उसके बावजूद भी शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन इनके लिए लाजवाब बेनिफिट लेकर के आ रहा है, जीवन की दशा और दिशा तय करने आ रहा है। आप कई ऐसे माइलस्टोन गढ़ेंगे इस पीरियड में जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, या फिर ढैया चलने के बाद अगर आपने सोचे भी थे तो उस पर पानी फिर गया था। तो इस पूरे 4 महीने के पीरियड में आप ऐसे ऐसे माइलस्टोन गढ़ने वाले हैं अपने जीवन में कि आपको स्वतः को बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन शनि आपका हर एस्पेक्ट में ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाने आ रहे हैं। शनिदेव आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी लग्जरी, पैसा, प्यार, परिवार का साथ, सब कुछ लेकर के आ रहा है। 20 जनवरी से 17 मई तक का समय शनिदेव आपके लिए एक सुनहरा भविष्य गढ़ने का अवसर लेकर के आ रहे हैं। तो इस अवसर को आप बिल्कुल भी खाली न जाने दें। इसका प्रत्येक एक एक दिन का आप पूरा लाभ उठाएं। इस अवधि में आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स होंगे मैं आपको बताती हूँ। इस अवधि में सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात कर लेते हैं तो आपके लव रिलेशनशिप में हो या वैवाहिक जीवन में हो, जो भी खटास आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, मन मुटाव हो गया था, वो सभी मन मुटाव दूर हो जाएंगे। बातचीत से बातों का हल निकलेगा, समस्याओं का हल निकलेगा। और जो लोग अलग होने की स्थिति में आ गए थे या अलग हो गए थे, उनका फिर से पैचअप हो सकता है इस अवधि में। इस अवधि में पिता पुत्र में, भाई भाई में अगर बातें बिगड़ गई थी, संबंध बिगड़ गए थे, तो वो सभी संबंध इस टाइम में सुधर जाएंगे पूरी तरीके से। बशर्त है आपको एफर्ट लेने होंगे, आपको पहल करनी होगी। अगर आपके पिता और भाई अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको उनकी तरफ 4 कदम बढ़ाने होंगे, या फिर अगर आप स्वतः पहल करें बात करने की तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, जीवन में शनिदेव हमें झुकना सिखाते हैं, फ्लेक्सिबल होना सिखाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा फलों से लदा हुआ पेड़ ही झुकता है, अकड़ तो मुर्दे में होती है। इंसान ही वो है जो सही समय पर सही तरीके से झुक जाए तो बेहतर है, कई सारी चीजें बिगड़ने से रोकी जा सकती है। वैसे सिंह राशि वालों का स्वभाव होता नहीं है झुकने का, फ्लेक्सिबिलिटी का। ये लोग सूर्य से भी रूल होते हैं, तो इनमें बड़ा ईगो, अहंकार होता है। लेकिन शनि का काम ही है कि आपका अहंकार, आपके ईगो को वो तोड़कर आपको एक नॉर्मल इंसान बनाता है, एक फ्लेक्सिबल इंसान बनाता है, जिससे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। और वैसे भी रिश्तों में जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। रिश्तों में आप जीत जाएं और रिश्ते ही टूट जाएं, ऐसा भी कोई अच्छी चीज नहीं होती इतना अहंकार रखना। तो आपको अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत सुनहरा मौका शनिदेव देने आ रहे हैं। इस टाइम में आपके अपने परिवार में पिता से, भाई से, पत्नी से रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से, जिन लोगों से भी संबंध बिगड़े थे वो सारे मधुर हो सकते हैं। आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट जरूर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। पिछले कई महीनों से आपको हड्डियों के दर्द की समस्या रही होगी, स्पाइन की समस्या रही होगी, सर्वाइकल की। शनि की महादशा, 7.5 ढैया अंतरदिशा में अक्सर हड्डियों से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा आती है। कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर इसके अलावा भी अन्य भी जो भी समस्याएं थी हेल्थ के रिगार्डिंग, आपकी वो सारी समस्याओं का समाधान मिलने जा रहा है। कई चीजें जो डायग्नोज नहीं हो रही थी वो सारी चीजें डायग्नोज हो जाएंगी, उनका उचित समाधान, उचित ट्रीटमेंट लेकर के वो सारी चीजें सही होंगी। ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी और यू फील वेरी हेल्दी, गुड एंड हैप्पी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी करियर की। करियर में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलेगा। सरकारी नौकरी में है तो अगर आप कई टाइम से सोच रहे थे किसी मनचाही जगह पर आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो इस अवधि में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। विदेश जाकर के
पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है। विदेश में जो लोग सेटल होना चाहते थे, पीआर लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पीआर भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस अवधि में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो काफी अच्छे पैकेज पर उनकी प्रमोशन हो सकता है, या फिर वो जॉब करके कोई अच्छा पैकेज लेकर के किसी और जॉब पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से आपको गोल्ड, पैसा यानी कि कैश और फिर जमीन, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। ये सारी चीजों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर एक, आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखारा आपको भी नजर आएगा और बाहर के लोगों को भी नजर आएगा। आपकी वाहवाही होगी, काफी आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनकी भी पदोन्नति हो सकती है, मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। कोई चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं, टिकट मिला है या टिकट पाने के इच्छुक है, तो इस अवधि में आपका वो सपना भी पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपको जो है कोर्ट कचहरी के मैटर जो आपके बहुत लंबे समय से चलते चले आ रहे थे, उनमें कुछ मैटर्स आपके सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सेटल होकर के मामला रफा दफा हो जाएगा, चीजें आपके फेवर में आएगी। या फिर आप बहुत टाइम से लिटिगेशन में जो फंसे हुए थे, आप चाह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आपकी तरफ आए, तो ये टाइम वो बिल्कुल सही है। इस टाइम में कोर्ट का फैसला आपकी तरफ आ सकता है। संतान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, खासतौर से जिनके बच्चे विवाह योग्य हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। उन्हीं अच्छे रिश्तों में से आप कोई चयन करके आपके घर में इस समय शहनाई भी बज सकती है। इस अवधि में अगर आप धर्म से जुड़ जाते हैं, तो आपके कर्म को और गति मिलेगी और उसका परिणाम निश्चित रूप से बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा होगा, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को तय करेगा। तो धार्मिक कार्य भी इस अवधि में हो सकते हैं। नई गाड़ी, नया वाहन, प्रॉपर्टी, घर, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। या अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे अच्छे दाम पर, तो ये वो टाइम है जब आपकी वो प्रॉपर्टी अच्छे दाम दे करके बिक जाएगी और आपको उससे काफी बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आईटी सेक्टर, इनकम टैक्स और रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मल्टीमीडिया, इन सभी क्षेत्रों में जो लोग भी काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को भी लाजवाब सफलता मिलेगी। नेम, फेम, मनी और स्टेबिलिटी, ये सभी चीजें इन सभी सेक्टर वाले लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आराम से मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, आपको इस अवधि में विरोधियों पर भी आप जीत प्राप्त करेंगे। आप इस पूरी अवधि में, सिंह राशि एक राजा का ही प्रतीक होता है, सिंह यानी कि हमारे जंगल का राजा, तो शनिदेव आपको इस अवधि में राजा बनाकर रहेंगे। आप बशर्त है आपको डिसिप्लिन में काम करना होगा, अपने काम की तरफ पूरी डेडिकेशन दिखानी होगी, ईमानदारी से बड़े फोकस्ड होकर आपको काम करना है। आपके पूरे दिन का आप एक शेड्यूल प्लान करें और उसको उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो शनिदेव आपके ऊपर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होकर बहुत पॉजिटिव आपको इसके रिजल्ट्स देंगे। ये पूरा 4 महीने का टाइम आपके लिए सुनहरे अक्षरों से लिखने वाला होगा। तो इस पूरे 4 महीने का भरपूर लाभ उठाएं, भरपूर हर मौके को आप ग्रैब कर लें और उसको अपने प्रॉफिट में, बेनिफिट में, अपने रिश्तों को सुधारने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, करियर को एक नए आयाम पर ले जाने में अपना पूरा एफर्ट, अपना पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा फोकस ईमानदारी के साथ लगाएं। निश्चित रूप से आप इन 4 महीनों में वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आने वाले कई सालों में आपका हासिल करना बड़ा मुश्किल था। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए जो बताया है, आप आपके नोन में अगर कोई और सिंह राशि वाला है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए। जो जानकारी आपको मिली है वो आगे और लोगों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत मिल जाए। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, लाइक और शेयर
करते चले। जय श्री राम। 2025 के कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिनों बाद एक नया साल 2026 ढेर सारी नई नई उम्मीदें, नई नई आशाएं लेकर आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 2026 मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए क्या क्या सीखने के अवसर, क्या क्या तोहफे लेकर के आ रहा है। जैसे कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे। इसमें सबसे अहम जो है, आपके 12वें हाउस में शनि महाराज पूरे साल विद्यमान रहेंगे। 12th हाउस जो है आपका व्यय भाव कहलाता है, मोक्ष का द्वार कहलाता है, और शनिदेव का वहां पर मीन राशि में विराजमान होना आपके लिए कुछ कठिनाइयों को दिखाता है। लेकिन शनिदेव से हर कोई डरता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ज्ञान के दाता है, न्याय के देवता है, वो कर्म प्रधान है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप अगर अपने कर्म करने से चूक जाओगे, शॉर्टकट अपनाओगे, तो आपको वो दंडित भी करेंगे। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपसे मेहनत तो बहुत करवाने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको जो है गुरु की कृपा भी मिलने वाली है। इस पूरे साल में गुरु अपनी अतिगामी चाल में 3 राशियों में गोचर करेंगे। साल की शुरुआत में वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद सेकेंड हाफ में वो आपकी अन्य राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से गुरु का आशीर्वाद मिलने से आपकी कई सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। साथ ही में राहु केतु का आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको ऊंचा उठना है तो। राहु जो है आपके 11th हाउस में बैठा है, जो कि लाभ भाव में है, तो राहु आपको ढेर सारा लाभ तो दिलाएगा ही दिलाएगा। और केतु महाराज जो है आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपको कुछ ज्ञान से अवगत कराएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ ऐसा आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे जिससे कि ये साल खत्म होते होते आप एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन जाएंगे। राहु आपका एक अंपायर खड़ा करवा देंगे 2026 दिसंबर आते आते। गुरु का सपोर्ट होने की वजह से आप कई सारे ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जहां आपने सोचा भी नहीं था। हाँ, शनिदेव बीच बीच में अपनी वक्र दृष्टि से या मार्गी दृष्टि से आपका एग्जाम लेते रहेंगे। इस पूरे साल में आपको कुछ एक चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ एक महीने जो है आपको थोड़े से अवॉइड करने हैं अच्छी चीजों के लिए, तो कुछ एक महीनों में आपको अपने लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग करने की भी आवश्यकता है। इस महीने की शुरुआत में 2026 की शुरुआत आपको थोड़ा सा वर्कलोड से परेशान कर सकती है, थोड़ा सा मन मुताबिक चीजें आपकी नहीं होंगी, इसलिए आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं। लेकिन उससे आपको ये नहीं सोचना है कि यार साल की शुरुआत ही हमारी गलत हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको जो आज निगेटिविटी लगेगी जनवरी में, वही दिसंबर आते आते आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे अच्छे और मेरे भले के लिए ही हुआ है। शनि का 12th हाउस में बैठना आपके जीवन से आपको डिटॉक्स करने वाला है, यानी कि कई सारी चीजें आपके जीवन में जो रिश्ते आपके लिए फेवरेबल नहीं है या आपके लिए लाभकारक नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनसे आपको शनिदेव मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि वो रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। जो नौकरी आपको तरक्की नहीं दे सक रही है या आपकी तरक्की का रोड़ा बन रही है, वो नौकरी भी आपसे छूटेगी। कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे दोस्त जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके हितकारी होने का वो दावा तो करते हैं, पर कहीं पर भी आपका हित होने वाला होता है तो सबसे पहले जो है नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग वही लोग करते हैं। ऐसे लोग भी आपसे शनिदेव दूर करा देंगे। तो आपको शुरुआत में तो ये लग सकता है कि मेरे साथ सब कुछ छूटता चला जा रहा है, लेकिन कुछ छूटेगा तो कुछ आएगा भी। गुरु महाराज बैठे हैं आपके पास, जो कि 3 राशियों से पूरे साल में गोचर करेंगे। तो जो अगर शनिदेव जो कुछ चीजें छीनेंगे आपसे, जो आपके लिए फेथफुल नहीं है या आपके फेवरेबल नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, वहीं पर गुरु
देव जो है आपके लिए कुछ ऐसी अच्छी, जो आपका जीवन में आप इतिहास रचेंगे, आप एक अपना ही संविधान लिखेंगे, ऐसी चीजें गुरु आपके जीवन में भेज देंगे। तो इन सब का आपको विशेष आशीर्वाद मिलता रहेगा। साल की शुरुआत में जनवरी आपका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और ओवरलोड वर्किंग की वजह से थोड़ा सा शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकती है। फरवरी महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 17 फरवरी को जब पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उससे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक कोई भी अच्छी या नई चीज आप करने का सोचे भी नहीं। अगर कुछ मकान लेना है, कुछ घर लेना है, या कोई डील साइन करनी है, कहीं नौकरी पे जाना है, कोई भी ऐसी शुभ जो आपके जीवन में शुभता लेके आने वाली है, उन चीजों से आपको 17 फरवरी से एक हफ्ता पहले, 17 फरवरी से एक हफ्ता बाद में बचने की आवश्यकता है। मार्च में अगेन चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो शनि के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। जब शनि देव पे प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर उनका सीधा सीधा प्रभाव आएगा। आप थोड़ा सा डिप्रेसिव फील करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से आपको ऐसा हिलते हुए डुलते हुए नजर आएंगे। 12वें भाव का शनि जो है आपको कई सारे ऐसी चीजों से अवगत कराएगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपको मतलब इन चीजों का पर्दाफाश होगा कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कुछ आपके काम वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बन सकता है। तो इन चीजों से आपको शनिदेव अवगत कराएंगे। शनिदेव इसलिए अवगत कराते हैं कि आप बी प्रिपेयर, कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप अगर इन चीजों को संभाल लेंगे यथासंभव समय रहते, तो आपके लिए कोई भी अनिश्चितता शनिदेव नहीं होने देंगे। तो 17 फरवरी के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, आपके उन दोस्तों से जिनके भरोसे आप दुनिया जीतने निकले थे। तो ऐसे दोस्तों को पहले से आप पहचान लें, और अगर ऐसा कुछ होता भी है आपके साथ, तो उस समय अपने दिल को बहुत ज्यादा टूटा हुआ या डिप्रेसिव महसूस ना करके भगवान का शुक्रिया अदा करें कि ये बात मुझे आज ही पता चल गई। अगर इनके भरोसे में कोई बहुत बड़ा काम करता और तब पता चलता तो और ज्यादा नुकसान होता। इस चीज को सोचकर भगवान का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ें, और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। कहीं पर भी वेग कोई भी स्टेटमेंट ना दें, कन्फ्रंटेशन से बचें। इस अवधि में आपको कोई भी काम वर्बल डिस्कशन में नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आप कोई बात करते हैं, किसी से कमिटमेंट करते हैं, या कोई आपको कमिटमेंट करता है, तो ऑन पेपर काम कीजिएगा। मुंह से, सिर्फ मुंह से बोली हुई बातों का कोई भरोसा नहीं है, वो आगे चल के पलट जाएंगे। तो अगर आप अपने आप को सेफ, सिक्योर और आगे बढ़ता हुआ नजर देखना चाहते हैं, तो आपको ऑन पेपर काम करना होगा। कोई भी कमिटमेंट, कोई भी डिस्कशन, या कोई भी ऐसी डील जो आपको ऐसा लगता है ये फ्यूचर में मुझे फायदा देगी, उसको पेपर पर उतारिए विथ सिग्नेचर, विथ पेपर पे ही आपको वो करना है। पेपर पर उतारी चीजें अक्सर हमारे जीवन में सही होती है। 11th हाउस का राहु आपको आपके लाभ भाव का है, तो ये आपके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है जिसमें आप ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं। इस पूरे साल में आपको शनि के उपाय करते रहने हैं। बाकी गुरु की कृपा दृष्टि तो आपको मिलती ही रहेगी। शनि के उपाय में आपको जो है, अगर आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जला सकें शाम होने के बाद, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको दशरथ रचित शनि दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, वो भी शाम को। शनि के कोई भी उपाय होते हैं वो शाम को थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद होते हैं। साथ ही में शनि के उपायों में आपको पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर बिना क्या कहते हैं, बिना छूटे आपको करना है, यानी कि एक भी दिन का आपका उसमें गैप ना हो। आप अगर डेली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना लें साल की शुरुआत में ही, तो वो आपको आने वाले जीवन की सभी ट्रबल से, शनि देव की विशेषकर शनि, बाकी और कोई ग्रह आपको ट्रबल नहीं देने वाले हैं, बट शनि
शनि ग्रह का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो शनि के ट्रबल से बचने के लिए आपको शनि स्तोत्र का जो है शनि के ट्रबल से बचने के लिए आपको काल भैरव अष्टकम सुनना है, शनि के स्तोत्रों का, शनि चालीसा या शनि के स्तोत्रों का जाप करना है या फिर सुनना है। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम पूरे साल आपको बना लेना है, उससे शनि की अनिष्टता से आप बचे रहेंगे। हो सके तो आप मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और हफ्ते में कम से कम एक दिन सुंदरकांड बजरंग बाण का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पर। यह आपके जीवन को इतनी स्मूथनेस लेकर के आएगा कि शनि की टर्बुलेंस आपको पता ही नहीं चलेगी कि कब आपका टेक ऑफ हुआ और कब आपकी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। तो इन दो उपायों को करते रहे। साथ ही में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक उपाय बताने वाली है या एक हिदायत देने वाली बात होगी कि शनि मेष राशि और मेष लग्न वालों के 12th हाउस में विराजमान है, जो कि मीन की राशि है, अंतिम राशि। मीन जो है कि ये जलीय तत्व है, जलीय राशि है। तो इस जलीय राशि में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो वहां शनिदेव को मांस मदिरा व्यभिचार पसंद नहीं है। तो उस राशि में पहुंचने की वजह से जिन लोगों का भी मेष राशि या मेष लग्न है उन्हें फिश खाना अवॉइड करना होगा, क्योंकि लिए शनिदेव इससे क्रोधित होते हैं। आप फिश और वाइन यानी कि फिश और आप अगर लीकर लेते हैं तो इन दो चीजों का आपको इस पूरे साल त्याग करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बल्कि आपको फिश की सेवा करनी चाहिए। अगर आप कुछ मछलियां जो एक्वेरियम में मछलियां होती हैं उन मछलियों को खरीद करके बहते जल में प्रवाहित कर देंगे तो आपके जीवन में जो ऐसे बंधक योग बनने वाले हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लिए आप मछलियों को मुक्त कर देंगे। मछलियों को आपको फीड कराना चाहिए, आटे की गोलियां होती है या मछलियों का जो फूड होता है, आप एवरी संडे जाकर भी आप किसी तालाब में या जहां पर भी आपको मछलियां नजर आती हैं वहां जाकर उन्हें खाना खिलाकर आएंगे तो आपको शनि की अनिष्टता से बहुत बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। शनि 12th हाउस जो है आपकी नींद में डिस्टरबेंस ला सकता है। आपको नींद में मतलब सोने में कई दिक्कतें आ सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से, एंजाइटी की वजह से। आपको इस अवधि में पूरे साल आपको गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। उन्हें आप कुछ ना कुछ अपने डोनेट करते रहें। आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, यथासंभव आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करें। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप कुछ जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, खासतौर से ब्लैक और ब्लू कलर के, तो वो उन्हें दे दीजिए। क्लटर फ्री कर दीजिए। अगर आप ये सब चीजें किसी की जरूरतमंद को दे करके आप उनकी जरूरत पूरी करेंगे तो गुरुदेव आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चीजों को हटने दीजिए। जो चीजें आपके जीवन से जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, जो रिश्ते जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। कुछ चीजें जाएंगी तभी तो जगह बनेगी और नई चीजें आएंगी आपके जीवन में। शनि आपको थोड़ा सा लोनलीनेस भी दे सकते हैं, तो इस लोनलीनेस में घबराए ना, भगवान का नाम लें, क्योंकि लिए गुरु और राहु आपको बहुत सारा ऐसा कुछ देने वाले हैं जो आपके लोनलीनेस को भी खत्म करेगा और आने वाले भविष्य में आपके भविष्य को सुरक्षित कर देगा। राम नाम का जाप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप चाहें तो जो बचपन में बच्चों की स्क्वायर बुक होती हैं जिसमें छोटे छोटे चौकोर डब्बे होते हैं उनमें आप राम राम का जाप लिख सकते हैं। हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय हैं और शनि को हनुमान जी ने मुक्त कराया था, इसलिए शनिदेव को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। इसलिए आप राम नाम का जाप करेंगे तो इन हनुमान जी और शनिदेव की पूरी कृपा आपको मिलेगी और आपका जीवन जो है, आपकी सक्सेस रॉकेट की तरह ऊपर आपको लेकर के जाएगी। साल की शुरुआत आपकी थोड़ी सी ट्रबल से शुरू होगी, मिड तक गुरुदेव जो है आपके लिए सक्सेस का बेस बना देंगे और 2026 का एंड होते होते
राहु और केतु ये दोनों ग्रह आपके लिए एक अंपायर बना के खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में, इस पूरे साल में आपको जब मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव जो है मिथुन राशि में वक्री होंगे, उस टाइम पे आपको अपने भाई बहन के साथ या फिर पड़ोसी के साथ आपके कुछ जो डिस्टर्ब रिलेशनशिप थे वो भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मार्च अप्रैल और मई में प्रॉपर्टी का भी अच्छा योग दिख रहा है। वहां पर मतलब जो भी आपके रिश्ते खराब हो गए थे या जो भी चीजें आपसे डिटैच हो गई थी वो सारी चीजें सही लाइन पर आती हुई नजर आ रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आपको जो है कोई अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का भी योग मिल रहा है। यानी कि जून के बाद के 6 महीने आपके इतने बेस्ट जाने वाले हैं। आपके घर में हैप्पीनेस होगी। घर में शादी योग्य बच्चे हैं तो उनकी शादियां भी हो सकती है। और आपको जो भी शिकायतें थी कि मेरे साथ ये हुआ और साल की शुरुआत सही नहीं हुई, वो सारी आपकी शिकायतें जून के बाद से समाप्त होती नजर आ रही है। शनिदेव को जो है आप अगर अपने किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं या फिर वहां पर कुछ टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस चीज से आपको फायदा मिलता रहे, उसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना होगा और आपको थोड़ा सा अपनी वाणी में मिठास लाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी के साथ चलेंगे तो आपके भविष्य में वो एक सुनहरा अवसर लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आपको संतान के प्रति भी जो है कुछ महीनों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मार्च में चंद्र ग्रहण होगा उस टाइम पे आपका थोड़ा सा आपके संतान के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है। तो ऐसी अवधि में मेडिटेशन का सहारा लें और कम बात करने की कोशिश करें। जहां आपको लगता है कि बाप पर आपका गुस्सा फूट रहा है, बाप पर आपको गुस्सा आ रहा है, आपके मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, ऐसे